नमस्कार, एसबीटी लोकल न्यूज पर आप देख रहे हैं 17 फरवरी सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित खुंजा के पास श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ मुख्य सड़क पर बस और टेम्पो के बीच हल्की टक्कर हो गई। रविवार को हुए इस हादसे में गनीमत रही कि इस टक्कर में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बस की रफ्तार कम थी, जिसके कारण टेम्पो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल होने से बच गया। जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ की तरफ जा रही लोक परिवहन की बस ने खुंजा के पास बने कट पर एक टेम्पो को टक्कर मार दी। टेम्पो ड्राइवर हरीश टेम्पो लेकर कट से मुड़ते हुए जा रहा था, तभी अचानक बस ने टक्कर मार दी। टक्कर से टेम्पो में हल्की क्षति पहुंची, लेकिन ड्राइवर की सतर्कता और बस की धीमी रफ्तार ने उसे बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। हनुमानगढ़ पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 चोर और 1 खरीदार शामिल हैं। नारंग होटल के सामने से 8 फरवरी को मुकेश कुमार की हीरो HF डिलक्स बाइक चोरी हो गई थी। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए अमरपुरा जालूखाट थाना संगरिया के रहने वाले प्रदीप और गगनी राम को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी की बाइक के पार्ट्स बेच देते थे। पुलिस ने इन पार्ट्स के खरीदार जुगराज उर्फ जगदीश सिंह को भी पकड़ लिया है। उनके पास से बाइक का इंजन, चेसिस और अन्य पार्ट्स बरामद हुए हैं। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में कुल 11 ग्राम चिट्टा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देश पर चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहली कार्रवाई में पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ के थानाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने गश्त के दौरान चिश्तिया मोड़ रोही जड़ावाली में वार्ड नंबर 10 जड़ावाली के निवासी शाकिर हुसैन को 7 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी कार्रवाई में पुलिस थाना तलवाड़ा की थानाधिकारी रजनदीप कौर के नेतृत्व में टीम ने गग्गर नहर पटड़े पर वार्ड 18 तलवाड़ा झील के निवासी राजू उर्फ गुरजिंदर सिंह को 4 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीलीबंगा में 60 किलो अवैध डोडा पोस्त के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पीलीबंगा पुलिस ने गांव 19 SPD A में एक मकान पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने राजेंद्र स्वामी और सचिन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। हनुमानगढ़ में जय श्री राम सेवा समिति द्वारा रविवार को टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को निःशुल्क सर्कस दिखाई गई। इस आयोजन में 66 बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनों ने सर्कस का आनंद लिया। रंग बिरंगे परिधान पहने कलाकारों के अद्भुत करतब, हंसी मजाक से भरे जोकरों की हरकतें और साहसिक स्टंट देखकर वृद्धजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लंबे समय बाद इस तरह का मनोरंजन प्राप्त कर उन्होंने जमकर ठहाके लगाए और आनंद उठाया। समिति के संरक्षक विजय खत्री व राजीव मिश्रा ने बताया कि समाज के इन विशेष वर्गों के लिए मनोरंजन के अवसर बेहद कम होते हैं, जिससे कई बार वे अकेलापन और मानसिक तनाव महसूस करते हैं। हनुमानगढ़ में अश्व व पशुपालक सेवा समिति द्वारा आयोजित अश्व मेले के दूसरे दिन अश्वपालक अपने घोड़ों के साथ मेले में पहुंचे। मेले में विभिन्न प्रजातियों के घोड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पशुपालन विभाग की टीम लगातार अश्वों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। समिति अध्यक्ष रीचपाल सिंह मान ने बताया कि मेले में 16 से 19 फरवरी तक डिस्प्ले प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें घोड़ों की सुंदरता और उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद 20 फरवरी को छोटी व बड़ी चाल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। रायसेन नगर की श्री हरिनारायण सेवा समिति और दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय निःशुल्क शिविर रविवार को संपन्न हो गया। नई धान मंडी स्थित सेठ मेघराज जिंदल भवन में लगे शिविर में 511 दिव्यांग लोग लाभान्वित हुए। शिविर के दौरान 80 ट्राईसाइकिल, 60 व्हील चेयर, 62 बैसाखी, 32 कैलिपर, 200 कान की मशीन, 52 कृत्रिम पैर और 7 कृत्रिम हाथ लगाए गए। इनमें दिव्यांगों के भोजन की व्यवस्था भी की गई। टाटा यूनिवर्सिटी के विभिन्न संकायों के सेवाभावी विद्यार्थियों ने दिव्यांगों को संभालने, लाने ले जाने में सेवाएं दी। राजस्थान के पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर की प्रथम पुण्यतिथि पर श्री अरुणवंश सनातन धर्म मंदिर द्वारा रविवार को पदमपुर रोड स्थित श्री कल्याण भूमि गौशाला में गौ सेवा और बीरबल चौक के समीप रघुनाथ मंदिर में लंगर का आयोजन किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष अंकुर मिगलानी, सचिव नीरज टावला, CA जोगेंद्र बजाज और रमेश मक्कर, संदीप अनेजा, शंकी जसूजा, विजय मेहंदीरता, सोनू परनामी, भूपेंद्र मिड्डा, मिल्खराज चुग आदि अरोड़ा समाज के गणमान्य नागरिकों ने कल्याण भूमि में राधेश्याम गंगानगर के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कल्याण भूमि गौशाला में गायों के लिए हरे चारे तथा गुड़ की सेवा की गई।
शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी के हनुमानगढ़ आगमन पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों, गणमान्य व्यक्तियों और युवाओं ने भाग लिया। विधायक का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें 51 किलो की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ की जनता ने पहली बार होर्डिंग्स लगाए, जो बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि युवा शक्ति से ही राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ विजन द्वारा पहला रक्तदान शिविर रविवार को गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अश्विनी गर्ग आशु, हेमंत गोयल, क्लब अध्यक्ष आशीष गुप्ता, सचिव कुणाल गोयल, कोषाध्यक्ष मिताली अग्रवाल, प्रोजेक्ट चेयरमैन ललित भटेजा और हर्षित सोनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में कुल 52 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। श्रीगंगानगर के खिलाड़ी नकुल ग्रोवर ने अंडर 19 कूडो वर्ल्ड कप में चयनित होकर गौरवान्वित किया है। इसी माह सूरत में हुए ट्रायल में उसका चयन हुआ है। अंडर 19 कूडो वर्ल्ड कप जुलाई 2025 में यूरोप के बुल्गारिया में होगा, जिसमें श्रीगंगानगर के नकुल ग्रोवर द्वारा कड़ी मेहनत व बेहतरीन प्रदर्शन कर जगह बनाई गई है। उसके पिता मनोज ग्रोवर ने बताया कि नकुल ग्रोवर इससे पहले अनेक राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर श्रीगंगानगर का नाम रोशन कर चुका है। हनुमानगढ़ में रविवार को होमगार्ड जवानों ने मुख्यमंत्री के नाम भाजपा प्रत्याशी अमित चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रोटेशन प्रणाली को समाप्त कर नियमित ड्यूटी लगाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि गृह रक्षक होमगार्ड आजादी के बाद से देश की सुरक्षा में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ये जवान सर्दी, गर्मी, बाढ़, आगजनी, दंगा फसाद, महामारी और चुनाव जैसी परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देते हैं। हालांकि इनके बावजूद उन्हें अल्प वेतन, बिना पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, स्वास्थ्य सुरक्षा और इंश्योरेंस जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। बाड़मेर की शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी के शनिवार देर शाम हनुमानगढ़ पहुंचने पर युवाओं द्वारा रावतसर हाईवे पर ओवरब्रिज नजदीक भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर साहिल मलेठिया ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार विधायक भाटी को पगड़ी पहनाकर एवं तलवार भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा उनके हितों के लिए कार्य करते हैं। विधायक भाटी ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं से खेल, शिक्षा और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।